हमारी प्राचीन शास्त्र विद्याओं में से एक विद्या वास्तु शास्त्र है। इसके माध्यम से हम अपने आवास स्थान को ऊर्जावान और अपने अनुकूल बना सकते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। इसके विज्ञान से अपरिचित होने के कारण व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का अकारण सामना करता रहता है। वास्तुशास्त्र वह है जिसके तहत ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाएं जैसे घर्षण, विद्युत चुंबकीय शक्ति एवं अलौकिक ऊर्जा के साम्य के साथ साथ मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसकी बनावट और निर्माण का अध्ययन किया जाए। वास्तु का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के अनुकूल भवनों का निर्माण करना है। वास्तु पुरुष मंडल वास्तु शास्त्र का अटूट हिस्सा है। इसमें मकान की बनावट गणित और चित्रों के आधार पर की जाती है। वास्तु पुरुष मंडल किसी भी भवन, मंदिर या भूमि की आध्यात्मिक योजना है जो कि आकाशीय संरचना और अलौकिक बल को संचालित कर। वास्तु शास्त्र योग के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। जिस प्रकार किसी योगी के शरीर से प्राण ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार ग्रह भी इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें ऊर्जा का मुक्त प्रवाह हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक आदर्श ढांचा वह होता है जहां ऊर्जा के प्रवाह में गतिशील साम्य हो। यदि वह साम्य नहीं है तो जीवन में भी उचित तालमेल नहीं बैठ पाता है। वास्तु शास्त्र का दृढ़ता से ये मानना है कि प्रत्येक भवन, चाहे वह घर हो, गोदाम हो, फैक्ट्री हो या फिर कार्यालय हो, वहाँ अविवेकपूर्ण विस्तार या फेरबदल आदि नहीं करना चाहिए। इस विज्ञान को जानने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह भी ध्यान रखें कि हर दिशा एक विशेष देव द्वारा संचालित होती है। जैसे जिस दिशा में सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा है, इस दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है। सूर्य जिस दिशा में अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। इस दिशा में जल के देवता वरुण का वास होता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करने पर बाईं ओर 90 डिग्री अंश के कोण पर उत्तर दिशा है। इस दिशा में धन के देवता कुबेर का वास माना जाता है और पूर्व दिशा के दाहिनी 90 डिग्री अंश के कोण पर दक्षिण दिशा है। इस दिशा में यम का वास होता है। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। यह दिशा भगवान शिव द्वारा संचालित की जाती है। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में अग्नि का वास होता है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा में पूर्वजों का वास होता है। उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहते हैं। इस दिशा में वायु के देवता पवन देव का वास होता है। भवन के केंद्र में ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा का वास होता है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र भवन निर्माण का विज्ञान है। वास्तु के आधार पर बना भवन ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और इससे भवन के अंदर ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, जिससे वहां सुख, शांति, प्रगति और सौहार्द का माहौल उत्पन्न होता है। जीवन में तनाव, बीमारियों का नियमित क्रम, लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी सफलता से दूरी व इसी तरह की अनेक समस्याओं का एक कारण वास्तुशास्त्र के दिशा ज्ञान के अनुसार रहन सहन व भवन निर्माण न कर पाना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुकूल अपने जीवन में रहते हैं और कार्य करते हैं, वे लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक सुखी, स्वस्थ व कार्य क्षेत्र में अधिक सफल पाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार उत्तर व पूर्व दिशा में आंवले के पेड़ को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर के आसपास या घर के अंदर कैक्टस व कांटेदार पौधे लगाने से घर के सदस्यों में तनावग्रस्तता, चिड़चिड़े स्वभाव होने की संभावनाएं रहती हैं। घर के आंगन में कम से कम एक गमले में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का शोधन होता है। घर में बोनसाई नहीं लगानी चाहिए। पौधे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौधे सही प्रकार बढ़े, सूखे नहीं और सूखने पर उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तुलसी का पौधा जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही लगाना उचित है। तुलसी के पौधे पर कलावा व लाल चुन्नियां आदि नहीं बांधनी चाहिए। तुलसी का पौधा अपने आप में पूर्ण मंदिर के समान है, इसलिए इसका किसी भी प्रकार निरादर नहीं होना। घर में पीले फूलों वाले पौधे लगाना शुभ माना जाता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गमलों में डाली जाने वाली कि स्मशान, कब्रिस्तान या कूड़ेदान आदि से न लाई गई हो, अन्यथा व्यक्ति को काफी आर्थिक हानि हो। पौधे लगाते समय ध्यान रखें
पौधे इस तरह लगाए जाएं कि उनमें कोपलें, पत्तियां व फूल जल्दी ही निकलें। ऐसे पौधे अच्छे भाग्य के परिचायक होते हैं। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के दृष्टिकोण से सीढ़ियों का विशेष महत्व है। सीढ़ियां गिनती में 5, 7, 11, 13 आदि विषम संख्या में हो तो अति उत्तम है। सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा मानसिक संताप का सामना करना पड़ सकता है। कान की छत पर घर के पुराने, बेकार या टूटे फूटे सामान को नहीं रखना चाहिए। घर की छत हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। घर के भारी सामान जैसे अलमारी, संदूक आदि भारी वस्तुओं के लिए दक्षिण व पश्चिम दिशा का स्थान चयन करें तो उत्तम है। शयन कक्ष में पलंग या चारपाई की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि सोने वाले का सिर दक्षिण एवं पैर उत्तर दिशा की तरफ हो। शयन कक्ष में दर्पण ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि सोने वाले व्यक्ति का कोई भी अंग उसमें प्रतिबिंबित हो। घर के उत्तर पूर्व वाले ईशान कोण में पूजा स्थली बनाना श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण पूर्व के आग्नेय कोण में रसोई घर हो तथा इसमें भोजन बनाते समय गृहिणी का मुंह पूर्व की ओर रहने से बना हुआ भोजन अधिक प्राण ऊर्जा से भरपूर होता है। दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में अनाज का भंडार या अनाज के वार्षिक संग्रह की व्यवस्था करने का विधान है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की पानी की भूमिगत टंकी या गड्ढा आदि न हो तो ही अच्छा है। उत्तर पश्चिम के वायव्य कोण में तिजोरी या रुपए पैसे रखने की अलमारी रखकर उसका दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलने दे। इससे घर की श्री संपदा बनी रहती है व धन में निरंतर वृद्धि होती है। अपने मकान, संस्थान, दुकान या अन्य किसी भी निवास स्थल पूरे क्षेत्रफल के बीचों बीच 2 गुणित 2 फीट का स्थान ब्रह्म स्थान होता है। इसलिए इसे खाली व स्वच्छ रखें और इस जगह पर कोई भारी वजन नहीं रखें तो उत्तम है। घर में हिंसक पशु, युद्ध, आंसू, उदासी दिखाते डूबते जहाज को दिखाते चित्रों को नहीं लगाना चाहिए। टूटे शीशे, कांच, एक पाए का पटिया, टूटी मूठ के कपड़े, धोने की मोगरी जैसे टूटे व काम न आने वाले अनावश्यक उपकरण घर में नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी को चालू करवा कर घर में रखें या फिर उसे हटा दें। घर में दर्पणों को लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। दर्पण के लिए उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा को ही उत्तम माना गया है। दर्पण का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसके सही दिशा में रखने से व्यक्ति सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। सभी तरह के क्लेश, दुख एवं विपत्तियों से छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ती है। इससे दिन प्रतिदिन जीवन में उन्नति होती है और कार्य क्षेत्र के विघ्न एवं बाधाएं दूर होने लगते हैं। उत्तर एवं पूर्व की दीवार पर वर्गाकार, आयताकार, अष्टभुजाकार दर्पण लगाना अति उत्तम है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगे दर्पणों से एक प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। यह ऊर्जा अच्छी या खराब भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दर्पण किस स्थान पर लगा हुआ। दर्पण का नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए उन्हें ढककर रखना चाहिए अथवा उन्हें अलमारियों के अंदर की ओर लगवाना चाहिए। पलंग पर सो रहे पति पत्नी को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण उनके बीच तनाव और फिर अलगाव का कारण बन सकते हैं। अतः ऐसे दर्पणों को या तो हटा देना चाहिए या उन पर पर्दा डालकर रखना चाहिए। रात्रि के समय दर्पण यथासंभव दृष्टि से ओझल होना चाहिए। दर्पण कहीं भी लगा हो पर उसमें शुभ वस्तुओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। दर्पण को खिड़की या दरवाजे की ओर देखता हुआ न लगाएं। कमरे की दीवारों पर आमने सामने दर्पण लगाने से घर के सदस्यों को बेचैनी और उलझन का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर का कोई हिस्सा असामान्य आकार का या अंधकार युक्त हो तो वहाँ गोल दर्पण, टूटे या धुंधले दर्पण को अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे घर में नहीं रखें तो अच्छा है। मकान को घर बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें परिवार की सुख शांति बनी रहे। इसके लिए वास्तुशास्त्र की निम्न बातें ध्यान में रखी जा सकती। पहला है, मकान का मुख्य द्वार दक्षिण मुख न हो तो अच्छा है। यदि ऐसा है तो द्वार के ठीक सामने दर्पण लगाना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा द्वार से वापस लौट जाए। और उस दरवाजे पर भगवान की फोटो लगाना भी उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। दूसरा है, घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक या ओम की आकृति लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा है, घर के पूर्वोत्तर दिशा में जल से भरा कलश रखने से घर में समृद्धि आती है। घर के खिड़की दरवाजे इस प्रकार हों कि उनसे सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा समय के लिए घर के अंदर आ सके।
इससे घर की बीमारियां दूर भागती एवं सुख शांति व समृद्धि की वृद्धि होती है। चौथा है, यथासंभव रसोई घर में पूजा की अलमारी या मंदिर न रखें। इसके लिए किसी स्वच्छ व शांत जगह को ही नियुक्त करें। घर में प्रवेश करते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसमें पर्दा लगा। शौचालय के बगल में देवस्थान नहीं रखें। छठा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण के लिए चुना गया भूखंड आयताकार या वर्गाकार, जिसकी सभी चारों दीवारें 90 अंश का कोण बनाती होना वास्तु नियमानुसार उत्तम श्रेणी का माना गया है। अतः भवन निर्माण के लिए भूखंड का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें। वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर घर को सुव्यवस्थित करने से जीवन सुखमय बन सकता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो विरोधाभासी प्रतीत हो, या इन वास्तु नियमों के अनुसार सहजता से घर में सुव्यवस्था हो पाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में घर में अनावश्यक तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए और न ही परेशान होना चाहिए। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जहाँ तक संभव हो सके घर में सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वास्तु संबंधी उपायों को अपनाना चाहिए। ये बात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सभी दिशाओं व स्थानों में ईश्वर समव्याप्त है। इसलिए सभी श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर भक्त हैं और ईश्वर के प्रति सच्चे श्रद्धा भाव से समर्पित हैं एवं सभी स्थानों और दिशाओं में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करते हैं। उनके सारे कष्ट ईश्वर स्वतः ही दूर कर देते हैं। आज का वास्तु शास्त्र प्रकरण आपके सामने भवन निर्माण के लिए एक सामान्य जानकारी के तहत आपके संज्ञान में आने के लिए रखा गया है। आशा है कि इन प्रकरणों से आप प्रेरणा अवश्य लेंगे और इसका अपने जीवन में भी उपयोग करेंगे तथा दूसरों को भी इससे प्रेरित करने के लिए अग्रसरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।